नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंडमान निकोबार की। जैसा कि आपने एग्जाम में देखा भी होगा कि अंडमान निकोबार से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और अंडमान निकोबार भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। साथ में और भी हैं यूनियन टेरिटरी, लेकिन हम लोग जिसकी आज बात करने वाले हैं वो सिर्फ अंडमान निकोबार की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इस अंडमान निकोबार की लोकेशन देखें तो यहाँ पर दो अलग अलग आपको इमेज दिख रही होंगी। एक इमेज ये है, यानी जो आपकी ये इंडिया वाला जो मैप है उसके अगर आप देखेंगे पूरब में आपको यहाँ पर बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा और बे ऑफ बंगाल में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक द्वीपों की एक कतार सी दिखाई देगी और यही है वो आपका अंडमान निकोबार। यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत की दो ऐसी यूनियन टेरिटरी जो भारतीय मुख्य भूमि से काफी दूर है। एक आपका लक्षद्वीप अरब सागर में है जो भारत के मुख्य भूमि से दूर है, और एक आपका अंडमान निकोबार, ये भी आपकी यूनियन टेरिटरी है और ये भी भारत की मुख्य भूमि से दूर है। अंतर बस इतना है, ये पश्चिम में है और ये पूरब में है। दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरी है। अब आइए देखते हैं। दूसरी बात यहां पर एक चीज देखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं किसी भी द्वीप समूह की, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, आपका फिलीपींस द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह, दुनिया में जितने भी द्वीप समूह हैं इन सभी द्वीप समूह के लिए एक आपने शब्द सुना होगा, पूछा जाता है बराबर, आर्चीपिलागो। यानी अगर आपसे ये कह दे ये आर्चीपिलागो क्या है तो आर्चीपिलागो का एक लाइन में जवाब जो होगा ये एक द्वीपों का समूह है। ठीक, यानी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। अब अगर आप ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स की बात करोगे तो इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह है। यानी सबसे ज्यादा अगर द्वीपों की संख्या की बात करें तो इंडोनेशिया। इसी तरीके से आपका फिलीपींस भी द्वीपों का समूह है, जापान भी है, हवाई द्वीप भी है, आपका लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार भी है। बहुत सारे ऐसे द्वीपों के समूह हैं और द्वीपों के समूह को एक टर्म दिया जाता है आर्चीपिलागो। अगर आपसे ये कहा जाए कि सबसे बड़ा आर्चीपिलागो कौन सा है दुनिया का तो वो है इंडोनेशिया, और उसके पास बहुत सारे करीब करीब 13,000 से ज्यादा द्वीप हैं। और उन द्वीपों में जब द्वीप ज्यादा होंगे तो उनकी कोस्ट लाइन भी ज्यादा होगी, इसीलिए कनाडा के बाद सबसे लंबी कोस्ट लाइन अगर किसी की है दुनिया में तो वो है इंडोनेशिया की। आइए अब मुद्दे पर आते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा कि ये जो अंडमान निकोबार की हम लोग बात कर रहे थे तो ये भारत के पूर्व में मुख्य भूमि से दूर है, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण क्रम में ये फैला हुआ दिखाई देता है, जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपने यहाँ पर देखा होगा यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, देखो भारत के पूर्व में आपका अंडमान निकोबार और पश्चिम में आपका लक्षद्वीप दिख रहा है। अब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, डंकन चैनल क्या है, आपका ग्रेट चैनल क्या है, कोको चैनल क्या है, या यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं उनको कौन से किस द्वीप पर पाई जाती हैं, पिग्मेलियन आइलैंड या इंदिरा पॉइंट क्या है, इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर देखो, इसको देखो, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये ऊपर से लेके यहां तक ये अंडमान निकोबार, और अगर हम लोग अंडमान निकोबार की बात करें तो लगभग ये 8,250 वर्ग किलोमीटर में एक फैला हुआ भारत का यूनियन टेरिटरी है, जैसा अभी हमने बार बार कह रहे हैं। अब यहां से लेकर यानी यहां से लेकर यहां तक बहुत सारे आपको आइलैंड्स की ये कतार दिखाई पड़ रही है, और इन्हीं आइलैंड्स की कतार में आपको बीच बीच में यहाँ पर बहुत सारे चैनल दिखाई देंगे, और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये कौन सा चैनल किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है। तो आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं हम लोग इसी बात को यहाँ पर बना लेंगे ताकि आपको जो ये चीज दिखाई दे। देखो इसे अगर आप देखोगे सब यहाँ पर, अगर हम लोग इसे अंडमान निकोबार को पूरा यहाँ पर भी बना देते हैं, उससे कंपेयर भी करते रहेंगे, तो देखो एक यहां पर एक द्वीप पड़ता है और उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप। अब यहां पर देखो ये जो कोको द्वीप है अगर हम लोग बात करें तो इसके ठीक ऊपर होगा उत्तरी अंडमान के,
और ये जो कोको द्वीप है ये बर्मा का हुआ करता था, यानी जिसे हम लोग म्यांमार बोलते हैं, लेकिन आज की डेट में इसे उसने दे दिया चीन को पट्टे पर, यानी लीज पर, कॉन्ट्रैक्ट पर। अब इसी द्वीप के ऊपर चीन ने अपना एक निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगा रखा, कह सकते हैं दूसरे के घर में ताका झांकी करने के लिए, जासूसी करने के लिए। अब इस द्वीप के ठीक नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देखो कलर चेंज कर देते हैं, यहां पर आपको मिलेगा उत्तरी अंडमान जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और बगल में आपके मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये वाला। ठीक, अब ये जो उत्तरी अंडमान है, यानी इसके ऊपर हम लोग यहां पर लिख देते हैं, ये आपका हुआ उत्तरी अंडमान द्वीप। अब इसके और इंडोनेशिया यानी कोको द्वीप के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन हमने इसको खींच दी, ये वाली, और इसी लाइन को यानी इसके बीच में जो चैनल का मतलब दो द्वीपों के बीच में या दो देशों के बीच में जो समुद्री एरिया होता है उसे चैनल कह देते हैं, एक रास्ता। अब इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं कोको चैनल, कोको चैनल। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोको चैनल किसे अलग करता है, तो उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से, और कोको द्वीप किसका है, वर्मा का, भले वो दे रखा है पट्टे पर, वो अलग बात है। तो इसी तरीके से अगर कोई पूछ ले कोको चैनल किन दो देशों को अलग करता है, तो म्यांमार और इंडिया को लगाएंगे, क्योंकि कोको द्वीप म्यांमार का है, और उत्तरी अंडमान यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वो द्वीप है, और वो भारत का है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर आते हैं, इसके ठीक नीचे आपको एक और द्वीप दिखाई देगा जिसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान, ये सॉरी ये कहलाएगा मध्य अंडमान, दक्षिणी नहीं, अब दक्षिणी किसके बाद आएगा। ठीक, ये कहलाएगा आपका दक्षिणी अंडमान। अब उसके नीचे एक और आएगा, ये होगा, सॉरी ये देखो गलत लिख दिया, ये दक्षिणी नहीं होगा, ये मध्य अंडमान होगा। ठीक है, ये होगा आपका मध्य अंडमान, और ये दक्षिणी अंडमान है, ये वाला। अब दक्षिणी अंडमान जैसे कि ये वाला मिडिल अंडमान, ये वाला आपका साउथ अंडमान, यानी इसी को हम यहां पर बना रहे हैं। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो दक्षिणी अंडमान के ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको फिर एक और अंडमान लिखा मिलेगा छोटा सा, और वो होगा आपका लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। ठीक, अब लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान जो लिखा मिलेगा आप देखोगे, उसके बाद में यहां पर एक आपको दिखाई देगा, एक ये लिखा होगा कार निकोबार, और ये बड़ा सा बना देते हैं, ये लिखा होगा ग्रेट निकोबार। और ये होगा आपका छोटा अंडमान, नहीं छोटा कार निकोबार, कार निकोबार। ठीक, और इसके नीचे आएंगे तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, जो कि बड़ा सा, ये लो, हालांकि ऐसा नहीं, वो ऐसे ऐसे दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जगह बोर्ड कम पड़ रहा था, ये बना, ये हो गया आपका सुमात्रा। ये किसका है, ये इंडोनेशिया का है। अब इनके जो चैनल हैं वो जरा देख लेते हैं। तो जैसे अभी कोको चैनल की बात करी थी आपने देख लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक चैनल ये, एक चैनल ये, और एक चैनल आपका ये चार हैं। कई बार तो आपके उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछे जाते हैं, तो याद रखना कोको चैनल अलग करता है कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से, यानी भारत को म्यांमार से। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये सबसे आपके एग्जाम में सबसे काम का है, जो ये देखो, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
ये वाला। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, यानी दक्षिणी अंडमान के ठीक नीचे लिटिल लिटिल अंडमान लिखा हो, लिटिल अंडमान के नीचे ये वाला, यही वो आपका है जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल क्या है, तो 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यानी यहां से लेके ये तो पूरा अंडमान हुआ और ये वाला निकोबार द्वीप समूह हुआ, तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल का नाम 10 डिग्री। 10 डिग्री इसलिए पड़ा क्योंकि इसी रास्ते से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो इसी से गुजरता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले 10 डिग्री चैनल कहां किसको अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, ये अंडमान हो। अब यहीं से इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो लिखा होगा डंकन चैनल। तो अगर आपसे डंकन की बात करें तो डंकन जो है वो लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। फिर इसी तरीके से आ जाए अगर हम लोग यहाँ पर ग्रेट चैनल, तो ये सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर इसे मोटे मोटे तौर पर ये ऐसे देख लें, यानी इसे देखो यहाँ पर ये इस वाले में देखो, तो इसमें क्या करना है कि ये आपको तीन, सबसे ऊपर रहेगा कोकोच चैनल, फिर उसके बाद रहेगा डंकन चैनल, फिर रहेगा आपका 10 डिग्री चैनल, फिर रहेगा आपका ग्रेट चैनल। ये तीन है चैनल जो तीनों आपके सामने बने हुए हैं। अब यहां पर एक चीज देखो, इनसे बहुत जुड़े हुए एक सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और वो ये कि यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं और ट्राइब्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहां पर देखिएगा, अगर हम लोग, हाँ ट्राइब से पहले एक चीज और बता दें कि अगर आपको अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी चोटी का नाम है सैडल पीक। ठीक, सैडल जो पीक है उत्तरी अंडमान पर एक चोटी है जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कैपिटल पूछ ले कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान के ऊपर है, यानी यहां पर है दक्षिणी अंडमान के ऊपर पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। ठीक, दक्षिणी अंडमान के ऊपर ही पोर्ट ब्लेयर है। जैसे अगर हम लोग इसे पूरे मैप को फिर से जरा मिटा के देख ले तो यहां पर एक बार समझ लीजिएगा, इस पूरे को फिर से सिर्फ 2 मिनट में पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और इस वीडियो को भी यहीं पर रोक देंगे। फिर देखो देखो जैसे अभी बता, कोको चैनल का हो जाएगा ये वाला, उसके बाद में आपका ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डंकन चैनल, ये आपका 10 डिग्री चैनल, और यहां पर आपका ग्रेट चैनल। ये तो हो गए तीनों चैनल। यहां पर ये सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान निकोबार को, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जो कि उत्तरी अंडमान पर। ये आपका मध्य अंडमान, ये साउथ अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान है उसी के ऊपर इसकी पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है, तो दक्षिणी द्वीप पर है। साथ ही साथ यहीं पर आपने देखा होगा एक जेल थी जिसका नाम था काला पानी, इसे सेलुलर जेल कहते हैं। ठीक, बहुत सारे यहां पर क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने रखा था, सेलुलर जेल। तो ये बहुत ही मतलब चर्चित जेल कही जाती है, आज भी है। ठीक, काला पानी भी इसी को कहा जाता, ध्यान रखना, जो कहा है पोर्ट ब्लेयर में है। अच्छा, अब उसके बाद में यहाँ पर दो ज्वालामुखी हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, और एक ज्वालामुखी का नाम है, याद रखना है कि आपको नारकुंदम, जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी डोरमेंट ज्वालामुखी, वो यहाँ पर पड़ेगा। यानी जो उत्तरी अंडमान है इसके पूर्वी साइड में, यहाँ पर इसका नाम है नारकुंदम, और इसके ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा बैरन द्वीप। ठीक, यानी ये आपका मध्य अंडमान के पूर्वी साइड में है बैरन द्वीप, और ये आपका नारकुंदम उत्तरी अंडमान के पूर्व साइड में है। बस अंतर इतना, ये डोरमेंट है और ये एक्टिव है। अब उसके बाद में यहाँ पर जैसे भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर यहाँ की ट्राइब्स के नाम, कुछ ट्राइब्स हैं जो आपको देखो पूछी जाती है किस द्वीप पर कौन सी रहती। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल इस द्वीप की ट्राइब्स की बात करें तो जारवा है, ओंग है, तमाम तरीके की हैं, उनके नाम कुछ लिख लेते हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जेल की जनजातियों की, तो याद रखना है कि जो एक जनजाति जो पाई जाती है यहाँ पर जारवा,
जो कि सबसे प्राचीन जनजाति भारत की है। एक आपकी है सोमपेन, ओंग, ठीक, ये यहाँ की कुछ जनजातियों के नाम थे। अब इनमें एक बात याद रखना है, सबसे जो इंदिरा पॉइंट की जो बात करते हैं, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, वो दक्षिण ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर है। यानी अगर हम लोग उसमें यहाँ पर देखें तो ये आपका पड़ेगा ग्रेट निकोबार आइलैंड और ये आपका पड़ेगा इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। और ठीक इसके नीचे आपको ग्रेट चैनल दिखाई देगा, जो कि इंडोनेशिया से इसको अलग करता है, और ग्रेट चैनल को 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। तो इस वीडियो को आज यहीं पर रोकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद अगली बार हम लोग जो अगले वीडियो में मिलेंगे तो भारत की समुद्री सीमा कहां से कहां तक है, ये आपका नॉटिकल मील क्या होता है, आपका ये आंतरिक सागर क्या होता है, आंतरिक जल क्षेत्र क्या होता है, प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होता है, अनन्य विशिष्ट क्षेत्र क्या होता है, अनन्य जल क्षेत्र जिसे EEZ बोलते हैं, तो ये कहां से नापे जाते हैं, कैसे नापे जाते हैं, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आज यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।